देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फुलरीन्स हैव डैंगलिंग बॉन्ड्स, गलत है ये बात। ये क्या होता है समझाता हूँ मैं। देखो, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं जो कोल हो गया, कोक हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन्स हो गया, ये सब कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इनको हम कार्बन के एलोट्रॉप्स कहते हैं, है ना। फुलरीन्स इज वन ऑफ द एलोट्रॉप्स। ये देखो स्ट्रक्चर ये रही फुलरीन्स की। दिस इज वन ऑफ द फुलरीन। फुलरीन बहुत तरह के होते हैं। ये बकमिंस्टर फुलरीन है। फुलरीन में क्या होता है ना, जैसे इसकी एग्जांपल है बकमिंस्टर फुलरीन, इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं। 60 कार्बन एटम्स होते हैं, ये उनकी स्ट्रक्चर है। इसमें कोई बॉन्ड डैंगलिंग मतलब लटकता हुआ, लूज बॉन्ड तो कहीं नहीं है ना। जैसे अगर आप ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखो, ये देखो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इस तरह से है, टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल तो नहीं कहना चाहिए, है तो थ्री डायमेंशनली, मतलब लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये। तो ऐसे चलता रहेगा ना, ये ऐसे चलता रहेगा। कहीं ना कहीं तो एंड होगा ना क्रिस्टल का। देखो, ग्रेफाइट का कोई क्रिस्टल है, उसका कोई ना कोई एंड तो होगा ना। तो ये वाला कार्बन तो चार बॉन्ड बनाया है, चार कैसे, एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे, वो दिखाया नहीं हुआ। इससे तो चार बॉन्ड बनाए हुए हैं। लेकिन जो एंड वाला कार्बन होगा वो तो चार नहीं बना पाएगा ना, कोई ना कोई एंड तो होगा ही ना। उसको हम कहेंगे डैंगलिंग बॉन्ड। समझ में आ गई बात? वो लटक गया बेचारा। ठीक है बात है। तो डायमंड हुआ चाहे ग्रेफाइट हुआ, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, क्लोज नहीं होती। ये क्लोज नहीं है ना, ऐसे जा रहा है, क्लोज तो नहीं है। तो जहां एंड हो गया क्रिस्टल वहां पे डैंगलिंग बॉन्ड होगा, लेकिन फुलरीन में स्ट्रक्चर क्या है, क्लोज्ड है। ये देखो स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से कोई भी लूज एंड नहीं है। तो इसलिए एवरी कार्बन विल फॉर्म फोर बॉन्ड्स। कोई भी ऐसा कार्बन नहीं रहेगा जिसकी वैलेंसी पूरी ना हो, इसलिए कोई भी डैंगलिंग बॉन्ड नहीं है। क्लियर? ग्रेफाइट में साइड वाला जहां क्रिस्टल खत्म होगा, या फिर डायमंड में जहां क्रिस्टल खत्म होगा, वहां पे कार्बन की वैलेंसी फोर नहीं होनी। मतलब वैलेंसी तो फोर ही है, बॉन्ड नहीं चार बनाएगा। ठीक है ना। तो ये गलत हो गया ना, फुलरीन्स हैव डैंगलिंग बॉन्ड। अगला, फुलरीन्स हैव केज लाइक मॉलिक्यूल्स। हाँ, ये बात तो सही है, केज लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, ये रहे। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये भी बात सही है। थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ग्रेफाइट है, याद करना है ये। अगला, ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड हार्ड एंड देयरफॉर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स। ये भी बात सही है। स्लिपरी होता है ग्रेफाइट, हार्ड होता है, और मशीन्स में ड्राई लुब्रिकेशन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है ना। जहां पे ऑयल नहीं यूज कर सकते, वहां पे हम ये ड्राई रखना है मशीनों को, तो ग्रेफाइट हम वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। इसमें दो, इस इन दो कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस है 141.5 पिकोमीटर होता है। दो लेयर्स के बीच में 340 पिकोमीटर होता है। एंड ये इसकी स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, स्लिपरी सा होता है। ठीक है। तो फर्स्ट को छोड़ के बाकी सारे सही है आंसर। Explain why does element silicon not form a graphite like structure whereas carbon does? ठीक है। ग्रेफाइट जैसे स्ट्रक्चर सिलिकॉन क्यों नहीं बनाता? ग्रेफाइट स्ट्रक्चर होती क्या है, ये रहती है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर यहाँ बनाऊं मैं, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे है ना। कार्बन कार्बन कार्बन, सेकेंड, कार्बन 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 का ऐसे, कार्बन 6 बॉन्ड बनाता रहेगा ऐसे, है ना। ऐसे होता है ना। तो एक कार्बन ने यहाँ कितने बॉन्ड बनाए हैं, तीन। एक पाई बॉन्ड होगा ना ऐसे, ऐसे एक पाई बॉन्ड होगा। समझ में आ गई बात है। तो ये क्या होगा, ऐसे एंड चलता रहेगा, सो ऑन। ये होता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। कार्बन इस तरह से लंबे सारे एंड सो ऑन, इतना लंबा नेटवर्क कार्बन बना कैसे लेता है, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है ना। तो लेकिन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए वो इस तरह से ग्रेफाइट स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा।
देखते हैं क्या लिखा है। इन ग्रेफाइट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 ही है ना, एक पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हो गया। और पी पाई बॉन्ड बनाता है। ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हो ये कैसे बना है, 2p पाई है ना, इसका 2p पाई और इसका 2p पाई ऐसे ही करा है ना कंबाइन। सिलिकॉन का साइज लार्जर है इसलिए पी पाई बॉन्डिंग सिलिकॉन में वीक होती है। जो पाई बॉन्ड सिलिकॉन में बनेगा वो वीक होगा, क्यों? क्योंकि वो 3p होगा ना, 3p और 3p होगा ना सिलिकॉन में। तो एज अ रिजल्ट सिलिकॉन ग्रेफाइट की तरह स्ट्रक्चर नहीं बनाता। इंस्टेड इट प्रेफर्स टू अंडरगो sp3 हाइब्रिडेशन एंड हेंस सिलिकॉन हैज डायमंड लाइक 3 डायमेंशनल नेटवर्क। डायमंड की तरह नेटवर्क बनाता है वो, पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। डायमंड कैसे होता है? देखो कार्बन, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है ऐसे, सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन फिर 4 से जुड़ेगा, 1 2 3, लो, ये कार्बन फिर 4 से जुड़ गया ना, ये कार्बन फिर 4 से, लो, ऐसे चलता जाएगा। एवरी कार्बन विल बी बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन्स इन डायमंड एंड दोज बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिलिकॉन इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है क्योंकि सिलिकॉन का पाई बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता। ठीक है, ग्रेफाइट बनाने के लिए तो पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना। ये सब